अभी हम लोग धनबाद जिला के अंतर्गत चितरपुर पंचायत में आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे इस जगह को हम लोग कहते हैं सतपहरी। इसी से थोड़ा सा दूर आगे, मतलब मान के चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर अगर और हम लोग आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक मेला का आयोजन होता है हर साल, जिस मेला के बारे में हमें अभी यहाँ के जो निवासी हैं सदानंद महतो जी वो बताएंगे। इससे जैसे हम लोग थोड़ा सा दूर आगे बढ़ते हैं सदानंद जी, वहाँ पे आपने बताया कि एक मेला का आयोजन होता है जो काफी जन आस्थाओं से जुड़ा हुआ पूजा होता है वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो है मेला जो है ग्रामीण मेला है। और झारखंड प्रदेश जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ प्रदेश है। ये ऐसा प्रदेश जहाँ हाट बाजार मेला का जो है यहाँ का जीवन शैली में और लोगों का जो भावना के साथ, लोगों का जो श्रद्धा के साथ जो है पहाड़ पर्वत पत्थर को पूजने वाला प्रकृति से जुड़ा हुआ लोग झारखंड में रहते हैं। और तोपचांची में अभी जो हम लोग खड़े हैं चितरपुर पंचायत है, और यहाँ जो है सतपहरी गांव का ये सतपहरी है इस जगह का नाम। और यहाँ पर जो है खेला चंडी मेला 14 तारीख को, जो हम लोग जैसे मकर संक्रांति होता है, मकर संक्रांति के दूसरे ही दिन 15 तारीख को एक भव्य मेला का आयोजन होता है। और ग्रामीण मेला, ये ऐसा मेला, इस मेला में जो है पूरा तोपचांची प्रखंड ही नहीं, पूरा धनबाद जिला और बगल के जैसे गिरिडीह जिला से डुमरी नावाडीह प्रखंड के लोग, बिशुनगढ़ जो है हम लोग का प्रखंड है, हजारीबाग जिला अंतर्गत आता है, वहाँ से लोग आते हैं। इधर बोकारो में जैसे नावाडीह हो गया, बैरमो हो गया, इस क्षेत्र से भी लोग, चंद्रपुरा से लोग यहाँ पर आते हैं। और एक बहुत बड़ा मेला ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में मेला, जिसमें जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ और आस्था इसलिए है लोगों का कि ये जो है ये मेला का आयोजन पूर्वजों से चलते आ रहा है। लगभग 100 साल से पहले से ये यहाँ पर मेला का सृजन है, मेला का आयोजन है। इस मेला में जो है लोग, ग्रामीण मेला में जो है श्रद्धालु का तो इसमें जो है आस्था है ही, साथ ही है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस मेला का जो आयोजन हो ग्रामीण स्तर पे होता है। इसमें सरकार कहीं कोई तरह का कोई मदद उनकी तरफ से नहीं होता है। तो हम लोग गांव के ग्रामीण में आपके माध्यम से, इस जो है धनबाद रेजिस्टेंस के माध्यम से, हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि ये जो मेला है, मेला में जो है रेवेन्यू का अच्छा कलेक्शन हो सकता है और धार्मिक पर्यटक के रूप में जो है इसको विकास किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। सर्वप्रथम जो है ये खेला चंडी मेला पहुंचने के लिए जो सड़क का जो आवश्यकता है, वो सड़क हम लोग का नहीं है। जबकि 1 किलोमीटर अगर सड़क बन जाए तो खेला चंडी मेला को श्रद्धालु को पहुंचने में बहुत आसान तरीका से। खबर आ रहा था सदानंद जी, यहाँ पे कुछ ग्रामीण लगभग 30-33 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, इसी सड़क के लिए प्रदर्शन कर रहे थे क्या? इसी सड़क के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो है हम लोग का ब्लॉक में जो है अभी 43 दिन से जो है ग्रामीण वहाँ पर धरना में सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं। और सरकार का उन लोग ध्यान आकृष्ट कराए हैं, जिसमें जो है हमारा डुमरी के विधायक जी है, इस बात को, माननीय विधायक जी इस बात को उठाए हैं विधानसभा में कि सड़क बनना चाहिए। 78 वर्ष आज़ादी के हो गए। अभी क्या है कि जैसे अभी हम लोग गर्मी के दिन में है, बरसात में क्या है कि सड़क पे बहुत कीचड़ रहता है, जिसकी वजह से अगर मरीज यहाँ पर कोई बार बीमार पड़ता है, अस्पताल जाने में जो है एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। उसके बाद बच्चों को जैसे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या हाट बाजार के लिए अगर उनको मार्केट जाना। अच्छा सदानंद जी, बीच में मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है ये डुमरी विधानसभा पड़ता है क्या? नहीं, ये विधानसभा जो है हम लोग का टुंडी विधानसभा पड़ता है। टुंडी विधानसभा में मथुरा बाबू इस चीज को उठाए सदन में अभी तक? देखिए, मथुरा बाबू तो जो है उठाए नहीं है, लेकिन मथुरा बाबू का प्रयास है, इसलिए हम बोल सकते हैं। क्योंकि खेला चंडी मेला में जो है सबसे पहला अगर कोई यहाँ पर योजना जो है सीढ़ी, जो उसमें पहले तो पहाड़ पर ही पूजा होता है, तो उसमें सीढ़ी नहीं था। तो सर्वप्रथम जो है मथुरा बाबू जब मंत्री थे उस समय उसमें सीढ़ी बनवाए थे। उसके बाद जब राजकिशोर बाबू यहाँ पर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए 5 साल, तो उन्होंने ये सड़क बनवाने का प्रयास किया। लेकिन जो वाइल्ड सेंचुरी की वजह से जो है एनओसी नहीं मिलने की वजह से जो है योजना अधूरा रह गया। जहाँ तक ऑब्जेक्शन हुआ वहाँ सड़क नहीं बना, और जहाँ ऑब्जेक्शन नहीं हुआ वहाँ पर सड़क बना हुआ है।
अभी है कि हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि एनओसी जो है यहाँ ग्रामीण के लिए जरूरी है। किसी भी गांव का या फिर हम मॉडल पंचायत अगर किसी भी बनाना चाहते आपातकाल हैं, हाँ, समय पे आपको ये सड़क अगर बनी हुई रहेगी तो ग्रामीणों के लिए बहुत ज्यादा ये सहायक होगा। हाँ, तो किसी भी क्षेत्र का अगर विकास चाहते हैं तो वहाँ पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क तो अत्यंत आवश्यक है, एकदम अनिवार्य चीज और है। सड़क बनना चाहिए। तो हम लोग तो आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि 78 साल देश का आज़ादी को हो गया है, और यहाँ पर अब भी अगर 1 किलोमीटर के वजह से अगर पूरा सड़क नहीं बन पा रहा है या ये बहुत अधूरा है, तो ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र के लिए। और इतना ही नहीं, जैसे इसका जो पिछला जो कार्यकाल में जो राजकिशोर बाबू का मध्य में जब योजना चल रहा था, उस समय क्या हुआ कि वाइल्ड सेंचुरी जो है एनओसी नहीं देने की वजह से नहीं बन पाया, जिसके वजह से इस सड़क का जो है बजट सरकार के पास है, सरकार के पास बजट इसका आवंटन था और आवंटन वापस हो गया। मतलब ये सिर्फ एनओसी के लिए नहीं बन पा रहा है। एनओसी की वजह से नहीं बन पाया। एनओसी नहीं मिलने का कारण क्या है? एनओसी नहीं मिलने का मुख्य कारण है कि हम लोग जिस जिला में रह रहे हैं, ये पूरा जिला जो है धनबाद जिला में, जबकि वन सेंचुरी एरिया जो है, बर्ड सेंचुरी एरिया बोलिए, उस जो वन प्राणी क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा गिरिडीह जिला पड़ता है। अच्छा। तो हम रहते हैं धनबाद जिला में और हम एनओसी का मांग करते हैं गिरिडीह जिला से। अब क्या है कि गिरिडीह जिला का रेंजर जो है गिरिडीह में बैठता है, लेकिन उसका जो डीएफओ है सेंचुरी का, वो हजारीबाग में बैठता है। अब है कि 2-3 जिला, मतलब बड़ा जटिल प्रक्रिया है। प्रक्रिया हम निवासी है धनबाद के, हाँ, एनओसी लेंगे गिरिडीह से जी, और जाना पड़ेगा हजारीबाग। मतलब हमको एक एनओसी के लिए 3 जिला घूमना पड़ेगा। हाँ, पहला धनबाद के निवासी हम, अभी हम धनबाद जिले में खड़े हैं, फिर हमको जाना पड़ेगा गिरिडीह जिला, वहां से अगर डीएफओ सर के पास भेजेंगे तो फिर हमको हजारीबाग जाना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा जटिल समस्या है ये जो एनओसी का जो प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है कि जब पदाधिकारी अलग अलग जिला को होता है, जब अलग अलग जिला जब होगा ना, तो उसका प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पेपर वर्क है वो भी तो, मतलब जब सरकारी दस्तावेज एक टेबल से दूसरा टेबल जाने में 15 दिन लगता है, तो आप खुद सोचिए कि ये तो 3 जिला घूमना पड़ेगा। हाँ, 3 जिला घूमना पड़ेगा। दूसरा ये तो जटिल है ही, महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम जिस जिला में रहते हैं, उस जिला का जो भी जनप्रतिनिधि है, या हम जिस विधानसभा में रहते हैं, उस विधानसभा का जो जनप्रतिनिधि है, वो अपना ही डीएफओ को रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर अनुशंसा कर सकता है कि वहां से ट्रांसफर। अब है कि जब विभाग अलग अलग हो जाता है, हम जिस जिला में रह रहे हैं, ये वन पर सेंचुरी और वन विभाग अलग अलग है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सेंचुरी एरिया में भी कई तरह के विभाग होते हैं। महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे सेंचुरी में आप वन प्राणी के लिए डीएफओ अलग होता है, उसमें जो वन संपत्ति होता है जिसको हम वनस्पति बोलते हैं, जैसे अगर इस जंगल में अगर हमको कई तरह का जैसे पत्ता है, जैसे बीड़ी बनाने के लिए जो पत्ता यूज होता है, या फिर हम पत्तल बनाने के लिए जो हम पत्ता को साल पत्ता जो तोड़ते हैं उसको जो हम ये करते हैं रोजी रोजगार के लिए, या फिर हम किसी वैसा जैसे पेड़ पौधा वैसा जड़ी बूटी जिसका जो है हम औषधि बनाने का काम होता है, तो उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। वन विभाग में उसमें भी अलग अलग उसका रेंजर अलग है, उसका डीएफओ अलग है। तो आप जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं या जिस क्षेत्र में ये जो समस्या जनरेट हो रहा है, वहां पर एक डीएफओ से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, यहाँ कई डीएफओ से आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है, कई रेंजर के कार्यालय से आपको सड़क फंसी हुई है। हाँ, सरकार की जटिल प्रक्रिया की वजह से। तो देखिए, मैं यही आपको दरखास्त करता हूँ, हमारे जो भी सरकारी विभाग के देखरेख में ये जगह आती है, कि जब यहाँ से यहाँ तक सड़क बन सकती है, तो इन लोगों का, ग्रामीणों की मांग है कि मात्र और 1.5 किलोमीटर ये सड़क बना दिया जाए। सड़क अगर और 1.5 किलोमीटर बन जाएगा तो क्या है कि जैसे सदानंद जी ने हमसे कहा कि 14 जनवरी को यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिस मेला में सिर्फ धनबाद ही नहीं बल्कि धनबाद के आसपास और भी जो जिला आते हैं, गिरिडीह, हजारीबाग,
इतने इतने दूर से डुमरी वगैरह जहां का भी आपने नाम लिया, सब जगह से श्रद्धालु आते हैं। तो आप एक चीज को समझिए कि जब ये सड़क यहाँ तक बन सकती है तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा स्पीड देते हुए, थोड़ा गति देते हुए, जो भी इसमें जटिलता आ रही है उन्हें पार करते हुए शीघ्र से शीघ्र ये सड़क का निर्माण शुरू होना चाहिए, क्योंकि सड़क के लिए जो माने बजट आवंटन है वो तो पहले ही हो चुका था जी। सिर्फ ये फंसा हुआ है कहीं ना कहीं एनओसी के प्रक्रिया में। तो अभी हम लोग कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको इस सड़क के चलते क्या क्या कष्ट की सामना करना पड़ता है। आप हम लोगों को बताइए कि ये जो यहाँ पे सड़क नहीं है, 1.5 किलोमीटर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आगे तक सड़क नहीं है, यहाँ तक सड़क है उसके आगे सड़क नहीं है, तो क्या परेशानी झेलना पड़ता है आपको इसकी वजह से? हम लोग को परेशानी झेलना पड़ता है, कीचड़ में आते हैं। डॉक्टर फाक्टर जो है तो आने नहीं खोजता है, ये रास्ता यूज नहीं कर पाता है कोई भी। नहीं डॉक्टर जीवे नहीं करता, यही आता है। अब मरीज जो है उधर का पिपराडी वाला सब, वो सब हुआ से लाता है, खटिया से खाटी से टांग के दोली से लाता है, यहाँ के ला के यहाँ से गाड़ी फिर ले जाता है। डॉक्टर जीवे नहीं करता है उधर, उसीलिए हम लोग परेशान, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये रोडवा का हम लोग को बनाना है, रोड बना दीजिए। रोड जैसे नहीं है तो आदमी को आने जाने में दिक्कत है। अच्छा दिक्कत है, डॉक्टर भी आने नहीं खोजता है। कोई यदि बीमारी है तो डॉक्टर यहाँ आता है और यहाँ से घूम कर चल जाता है। आगे लोग आगे कहीं और मतलब गांव बसा हुआ है। बस्ती है आगे है न, तो बस्ती वाला आने में बहुत दिक्कत होता है। बरसात के मौसम में हाँ, सबसे ज्यादा हाँ, परेशानी तो झेलना पड़ता है। बरसात का टाइम में गाड़ी घोड़ा जीवे नहीं करता है, कचड़ा पूरा हो जाता है, इधर से बोन आमता है तो ये वाला में पूरा दैल हो जाता है, इतना इतना आदमी फंस जाता है, तो कैसे जाएगा गाड़ी। अभी जो लोग आपके गांव के क्षेत्र के लोग जो ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किए, उससे कुछ आउटकम आया, कुछ मतलब उस बात से कुछ असर पड़ा सरकार के ऊपर? हाँ ठीक है, संचूड़ी यदि है तो हम लोग तो रोड को तो खाली आने ही जाने ही खातिर मांगते हैं। सेंचुरी जो ये है, यहाँ पे इंसान और जानवरों में टकराव होती है क्या कभी कभार? नहीं तो कैसे हो, अभी होता नहीं है ना नहीं ऐसा? होता है। यहाँ कोई जानवर आपको दिखता है क्या? नहीं जानवर है ही नहीं, जानवर यहाँ है ही नहीं। आसपास रात को भी नहीं तो हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोग नहीं जानते हैं, जानवर यहाँ कुछ है ही नहीं। हम लोग तो अब क्या करेंगे, अब ऐसे ही कचड़ में आना जाना होता है। हम लोग बैल उल चगाते हैं तो फिर कचड़े में आने जाना पड़ता है, क्या देखिए करेंगे। सरकार का, अगर आपने भी एक बात कही प्रमुखता से कि सेंचुरी है बोल के एनओसी नहीं मिल रहा है, इसमें क्या सरकार क्या देखती है कि अगर सेंचुरी है तो वहाँ पे ह्यूमन एनिमल मतलब इंसान और जानवरों में टकराव होने की संभावना रहती है। तो यहाँ आपको जानवर दिखता है? नहीं जानवर तो नहीं दिखता है। आप यहाँ के लोकल ग्रामीण है, आपको जानवर नहीं दिखता, मतलब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ कोई जगह नहीं है। नहीं, इसीलिए यहाँ पे अगर रोड बन जाती है तो ह्यूमन एनिमल का जो एंगल है उस एंगल को हम लोग हटा सकते हैं। वीडियो लेना है रोड का। पूरे गांव में आपके पूरे गांव में यहाँ तक जमीन है, मतलब रास्ता बना हुआ है, और आगे ये बता रहे थे, यहाँ के लोग बता रहे थे कि 1.5 किलोमीटर अंदर बस ये रास्ता नहीं है। तो आप लोगों को क्या परेशानी झेलना पड़ता है इसकी वजह से? बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, खासकर आप लोगों को बरसात के मौसम में परेशानी झेलना पड़ता बरसात होगा। तो छोड़ दीजिए, अभी का मौसम में झेलना पड़ा था, बरसात तो क्या होता है समझिए रहे। तो मतलब यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह जाने में कोई मैंने बहुत दिक्कत है, एम्बुलेंस जाने का क्या बात करते तो आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया है? आवाज उठाया है, धारणा पर पड़े हुए हैं। आप भी ब्लॉक में धारणा में बैठे हुए हैं, अभी हो गया आज 5वां दिन धारणा, अभी बैठे हुए हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि 40 दिन से ऊपर हो चुका है धरना में बैठे बैठे। मैंने 40 दिन से हो गया, ये मैंने विस्तार से, ये 5वां दिन हो गया विस्तार से जो दोबारा आप लोग फिर से? हाँ, इसमें जो है कि पूरा एकदम बढ़िया बिस्तर लेकर पड़े हुए हैं, रात दिन एक कोई कर भी दिन। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं आके अगर आश्वासन दिए आप लोगों को कुछ होगा, आगे कुछ किया जाएगा? कोई आश्वासन नहीं मिला आप लोगों को। तो आपके तरफ से क्या अपील है जनप्रतिनिधि की तरफ? अब देखिए क्या होगा आगे, सुनवाई क्या होगा वो तो नहीं कर सकते हैं, पड़े हुए हैं सब। आप लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द ये रास्ता बन जाए। मतलब यहाँ तक रास्ता बना हुआ है, यही बस 1.5 किलोमीटर ही जानवर मतलब जानवर और यहाँ के गांव वालों के बीच में कभी मतलब ऐसा देखा गया कि जंगली जानवर गांव में देखे गए हैं? जिससे आज हमारे फॉरेस्ट से बात हुई, फॉरेस्ट क्या बोला आपको? फॉरेस्ट बोल रहा है कि ये एरिया है जो कि कभी भी जानवर घातक कर सकता है। हाँ। ये रास्ता नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग, फॉरेस्ट यहाँ नहीं रह रहा है, ग्रामीण यहाँ रह रहे हैं। हाँ। तो आप लोगों का जो आंखों दर्शा हुआ चीज है, अगर जानवर है तो आप देखते होंगे। नहीं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फॉरेस्ट का कहना है कि ये जगह सेंचुरी में आता है। आप यहाँ के लोकल हैं,
आप यहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, आपने कभी देखा है कोई बड़ा जानवर यहाँ? इतने नहीं। सालों में मतलब ऐसा कुछ नहीं, हुआ है जो नहीं आपको? कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, धन्यवाद। किस यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रास्ता खत्म हो रहा है और आगे ये जो है मिट्टी का रास्ता है। आगे हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पे वो मेला लगता है, जो खास मेला लगता है, वहाँ हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रास्ता नहीं है, यहाँ मिट्टी भरा हुआ है। बरसात के मौसम में यहाँ जाने में काफी तकलीफ होता होगा और ऐसे भी आप देख सकते हैं कितना पत्थर है। इस मौसम में भी यहाँ कोई भी मतलब अगर बड़ा गाड़ी हो, 4 चक्का या 2 चक्का, जाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा यहाँ के लोकल लोगों को। तो चलिए हम आपको अपने कैमरे के थ्रू दिखाते हैं। बरसात के मौसम में तो काफी मतलब पत्थर गिरने का चांसेस रहता होगा। बरसात में क्या होता है ना कि जो जंगल का जो पानी है हाँ। वो इसी रास्ता में होके बहता है। अच्छा, अब मतलब क्या होता है कि ये जो रोड है, हाँ। जो कच्चिया रोड है, हाँ। ये जो पूरा है ड्रेन बन जाता है, नाला बन जाता है। हाँ। और उसमें क्या होता है, आवाज गमन के लिए काफी मशक्कत करना परेशानी पड़ता है। झेलना पड़ता और होगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, जो मिट्टी जो है वो आपका कीचड़ वाला मिट्टी, मतलब वो जो स्लिपरी वाला मिट्टी हाँ, जो हाँ। है ना, धंसने सैंड, के जैसा हाँ, हो जाता वो मिट्टी जो है स्लिपरी होता है, जिससे क्या होता है बाइक वगैरह गिर जाता है, बच्चा जो है स्कूल एक्सीडेंट जाने होने का काफी हाँ, मतलब काफी हादसा दूसरा होने का। महत्वपूर्ण ये चीज तो है काफी मतलब कि एकदम हाँ, पहाड़ी ग्रामीण इलाका। क्षेत्र होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आप एक चीज जानिए कि ट्रैक्टर चलेगा ही। हाँ, खेती बिल्कुल, गृहस्थी के लिए बिल्कुल। ट्रैक्टर जरूरत है। अब ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर और जो है कि मिट्टी को जो है और डैमेज करता है, जिसकी वजह से सड़क और क्षतिग्रस्त हो जाती जाता है, जिससे घटना दुर्घटना रात बिरात को होने का ज्यादा चांसेस रहता है। जो पीछे हम लोग अभी क्रॉस किए वो जो रास्ता है, वो काफी मतलब डाउन था और ऊंचा नीचा रास्ता था। ये थोड़ा समतल है अभी। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये हम लोग जो है अभी लगभग जो है हम लोग खिलाई चंडी मेला जो है उसके जो है पवित्र भूमि पर जो है हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। और ये जो है जमीन श्रद्धा के दृष्टि से, धर्म के दृष्टि से, आस्था के दृष्टि से लोगों का बहुत यहाँ पर आस्था है, जिसके वजह से अभी आपका एक जो है यहाँ का श्रद्धालु इस बात को आपको बोला कि नहीं, जब हम जरूर जंगल के किनारे रहते हैं, हम जरूर वन प्राणी क्षेत्र में रहते हैं। उनका कहना है कि जब वहाँ मेरी माँ रहती है, वहाँ मेरी देवी शक्ति है, वही हमारी तो रक्षा वही हमारा रक्षक है, वही हमको यहाँ पर इस तरह का कोई जो है एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देता है। उस देवी का बहुत यहाँ का लोगों पर जो है आस्था और विश्वास है। आप हमें ये बता सकते हैं कि मेले का खास महत्व क्या है? क्या मतलब इसके पीछे क्या जो महत्व है, क्या रीजन है? मेला का खास मकसद है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, हाँ। जो जंगल जो है, उस जंगल में जो वन संपत्ति है, जंगल में जो वन प्राणी है, उसका जो है मनुष्य के द्वारा जो है उसको जंगल को संरक्षण कैसे मिले और इसके लिए एकजुट लोग कैसे हो। तो ये मेला का आयोजन करके लोगों का यहाँ पर जुटाव होता है। और उसमें जो है जैसे बहुत सा यहाँ पर बलि प्रथा होता है, तो केवल और केवल जो हम लोग बोलते हैं जो पांठा बलि होता है, उसको खाली बलि के तौर पे किया जाता है। बाकी जितना भी जानवर यहाँ पर जो श्रद्धा के रूप में चढ़ाते हैं, उसको लोग चढ़ाते नहीं, उड़ा देते हैं, मतलब जंगल में छोड़ देते हैं। अच्छा। तो, हाँ, तो उनका कहना का मतलब ये है कि हम लोग पशु पक्षी को संरक्षण देते हैं। अच्छा। जब हम जंगल में रहते हैं तो हमको तो पशु पक्षी के साथ रहना है, तो हमारा जो है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो है इस यहाँ का वन संपत्ति, यहाँ का जो पेड़ पौधा है, उसके विषय में उसका विशेषता, उस जड़ी बूटी का जितना महत्व ग्रामीण लोग, यहाँ का गांव का लोग समझते हैं कि अगर अभी जैसे किसी आदमी को अगर पैर हाथ टूट जाए, तो उस समय, आज तो अस्पताल का व्यवस्था है, उस जमाना में जब अस्पताल का व्यवस्था नहीं था तो बहुत सा ऐसा पशु पक्षी। आपकी बातों से मुझे लगा सदानंद महतो जी कि ये जो मेला का आयोजन किया गया है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ताकि इंसान के साथ पर्यावरण का जो रिश्ता है, दोनों को अनुकूल रखने के लिए, उसको बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि लोगों में वो जागरूकता हमेशा रहे।
आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि यहाँ पे बाकी जो पशुओं को लाया जाता है या पक्षी आता है उन्हें उड़ा दिया जाता है या कैद से छुड़ा दिया जाता है, मतलब उन्हें एक खुला वातावरण दिया जाता है जहाँ वो आजादी से अपनी जिंदगी जी सके पर्यावरण के बीच। तो अगर खास कर मैं पूछूंगी कि ये जो मेला जो लगता है, यहाँ पे कोई मंदिर, कोई स्थल है, यहाँ किन्हें पूजा जाता है? देखिए, ये जो हम लोग जो झारखंड का जो कल्चर है और यहाँ का जो लोगों का जो कल्चर है, इस कल्चर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझिए कि यहाँ पर जो है मंदिर पर उतना जो लोग जोर नहीं देता है। इस जो प्राकृतिक पूजा में, प्राकृतिक पूजा में है कि वहाँ पर हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक पेड़ है, वो भी नीम का पेड़ है। अच्छा। और उस पेड़ के तना में जो है हम लोग पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं जी। तो आप बताइए आगे। देखिए, मनुष्य का जो है प्रकृति के साथ एक अलग जुड़ाव है। उसमें जिस प्रदेश में हम लोग हैं, झारखंड जैसे प्रदेश में जो है प्रकृति का अलग महत्व है और हम बिना प्रकृति के नहीं रह सकते हैं। अगर मनुष्य प्रकृति को छोड़ दे, मनुष्य जो है अगर जीव जंतु के साथ संबंध नहीं स्थापित करे तो हम अलग थलग हो जाएंगे और जो है इकोसिस्टम जो है बैलेंस नहीं होगा। तो ये सब मेला का आयोजन है का महत्व यही है कि हम जो है प्रकृति से कैसे जुड़े, हम जो है पहाड़ पर्वत झरना के साथ कैसे जुड़े, हम जो है यहाँ का जो रचनात्मक है, यहाँ जो प्रकृति जो हमको सजा के जो इतना अच्छा प्रकृति, इतना अच्छा जो हमको पहाड़ पर्वत जो दिया है, इस चीज को हम कैसे बचा सके, इसका हम चिंतन करते हैं इस मेले में। इस मेले में अलग अलग जिला से लोग, धनबाद से, गिरिडीह से, बोकारो से, हजारीबाग, बिशुनगढ़, ये क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, वो जिस जिला से वो लोग आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके भी जिला में जो है अगर आसपास जो है उन लोग का भी वहाँ भी पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, झरना है, तो हम लोग इस मेले के थ्रू से हम अपना इस प्रकृति का, इस मेला का हम उनको महत्व बताते हैं और उन लोग का कहीं मेला लगता है तो हम लोग भी वहाँ जाते हैं और इस चीज़ को सीखते हैं। तो आज मेला का आयोजन मतलब एक समूह वहाँ जुटता है, एक बड़े स्केल में लोग जुट रहे हैं। तो श्रद्धालु उतने, जब लोग एक दूसरे से जब मिलना जुलना होता है तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सा चीज़ लोग देख करके और आने जाने से, लोगों से मिलने से बहुत सा चीज़ लोग आपस में सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं और प्रकृति से जुड़ाव भी होता है। तो हम कैसे संरक्षण दें, हम वाइल्ड सेंचुरी क्षेत्र जरूर है तो वाइल्ड सेंचुरी को हमको बचाना भी है और हम प्रकृति को कैसे, यहाँ वन विभाग प्रकृति को नहीं बचाता है, वन विभाग एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का अलग अपना सिस्टम, लेकिन अगर प्रकृति है तो प्रकृति से जुड़ा हम जंगल के बीच में है, हम गांव बसे हैं जंगल के बगल में, तो जंगल का जो वनस्पति है वो हमारे लिए है और हम जंगल के लिए हैं। तो हमको संरक्षण भी करना है और हम उसका लाभ भी हम ही लेते हैं। तो इस प्रकृति से जुड़ाव जो है हम लोगों का, गांव का लोगों का, और जो अगर किसी भी पंचायत का, किसी भी क्षेत्र का अगर विकास चाहते हैं तो वहाँ का जो वन संपत्ति है, वहाँ का जो वातावरण है, उसको हमको शुद्ध रखना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या है, पेड़ पौधा बचाना है, वहाँ का पशु पक्षी को बचाना है। अगर जंगल में भी, उसमें भी देखिए जंगल का क्या है सिस्टम, उसमें भी है कि बहुत तरह का जो है जंगली जानवर है, उसमें अलग अलग समूह से लोग रहते हैं। सियार का अलग समूह होता है, बाघ अलग समूह में रहता है, बंदर है तो उसका अलग समूह है, अगर पशु पक्षी है, पशु है तो उसका अलग समूह होता है, पक्षी का अलग समूह रहता है, तो सब अलग अलग समूह में रहते हैं। और तो उस समूह को विषय में हम तभी समझ सकते हैं जब हम प्रकृति से जुड़ेंगे। और हम जुड़ने के लिए ये आस्था का पर्व, ये जो है खिलाई चंडी मेला, इस मेला का हम लोग आयोजन करते हैं। ये मेले का आयोजन कितने दिनों से आप लोग शुरू कर देते कि, और एक दिन का रहता है कि कुछ एक वीक चलता है? मतलब नहीं, ये मेला एक ही दिन का आयोजन होता है। अच्छा। लेकिन इसकी तैयारी जो है एक सप्ताह से लोग करते हैं और लोग जो है बहुत श्रद्धा के साथ, और सुबह जो है यहाँ पर लोग 7 बजे से ही लोग पहुँच जाते हैं। हाँ, और जो है लगभग रात 8 बजे तक यहाँ पूजा होता है, पूजा अर्चना होता है।
और बहुत बेहतर तरीका से होता है। ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में कितना सिंपल सिटी होता है, साधारण रूप से कोई पूजा होता है, कोई भव्य तैयारी उसकी नहीं होती कि हमको बहुत ज़्यादा लागत लगेगा मेला में आने के लिए, या फिर हमको मेला जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गांव का मेला जो है बहुत सस्ता मेला होता है, चीप होता है, आराम से लोग आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर कोई आपको आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ जीटी रोड का संसाधन है, आप बाई जो है सड़क से आ सकते हैं, ट्रेन का साधन है, गोमू से उतर के उसके बाद आप तो चाची आ सकते हैं। तो यातायात का साधन है, लेकिन जिस जगह हम लोग जा रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए जो 1-1.5 किलोमीटर जो सड़क नहीं है, मशक्कत करना पड़ता है, ये दिक्कत है। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है यहाँ सड़क बनाए। तो आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं वो स्थल जहाँ मेला लगता है। यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, भले रास्ता हमें पहुंचने के लिए वहां तक रास्ता नहीं बना था, हम लोग कच्चा रास्ता से आए हैं वहां से। तो आप देखिए यहीं पे पूजा किया जाता है, बड़ी श्रद्धा से लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। देखिए चलिए हम आगे पूछते हैं इनसे, सदानंद जी से पूछते हैं कि क्या पूजा में होता है। बताइए सदानंद जी। देखिए इसी स्थल को जो है, ये पवित्र स्थल है, और हम तो धनबाद रेजिस्टेंस का बहुत धन्यवाद है, विशेष करके प्रियंका दादा आए हैं, आप भी हैं, और आप लोग के इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग पहली बार आए हैं, और ये इतना श्रद्धा वाला जगह है कि आप भी यहाँ पर कोई मन्नत मांगिएगा तो निश्चित तौर पे आपका मन्नत को पूरा होगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये बहुत पवित्र जगह है, और यहाँ पर जो है प्रकृति जो है आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। एक जंगल जो है किसी से कुछ नहीं मांगता है, वो खाली केवल और केवल देता है। तो हम लोग देने वाला जगह में आए हैं, और जब किसी का दरबार में ऐसे जगह में आए हैं तो आपको कुछ न कुछ निश्चित तौर पे मिल रहा है। अभी आप अगर आए हैं यहाँ पर तो आपको शुद्ध जो है इतना 100% जो है ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध जो है जो आप हवा आप जो सांस ले रहे हैं एकदम शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो आप कहीं न कहीं जो है इस पवित्र स्थल में भी शुद्ध आपका शरीर का जो है शुद्धिकरण हो रहा है। इसलिए ये पवित्र जगह में हम लोग आज आए हैं, और यहाँ पर जो है खेला चंडी मेला का आयोजन 15 जो है जनवरी को, 14 तारीख को जो है हम लोग मकर संक्रांति मनाने के बाद 15 को जो है यहाँ पर मेला का आयोजन होता है, और भव्य मेला का आयोजन होता है। इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि 15 को जो है जो 12 घंटा का मेला में कम से कम 50,000 से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इसलिए यही सीढ़ियों की बात कर रहे थे ना, जो मथुरा हाँ, बाबू के द्वारा बनाई हाँ, ये सीढ़ी जो है सर्वप्रथम जो है सिंगल सीढ़ी था, उस समय मथुरा बाबू का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। उसके बाद जो है इसका चौड़ीकरण के लिए हम जब राजकिशोर बाबू यहाँ पर विधायक बने, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जब उनसे हम बोले तो वो तुरंत संज्ञान लिए, और वो बोले कि नहीं, जब हम पहले वहाँ जाएंगे देखेंगे, जब वहाँ पर आए और जो यहाँ का लोगों का श्रद्धा देखें, यहाँ का जो भीड़ देखें, उस भीड़ से वो तुरंत प्रभावित हुए और इसका सीढ़ी का चौड़ीकरण कराएं। और ये देखिए जो दोनों साइड रेलिंग है, पहले तो इतना चौड़ा नहीं था, तो गड्ढा था, खाई था, तो उसमें महिला लोग कभी कभी बच्चा गिरने का डर रहता था, उसके वजह से जो है इस तरह का जो है उस समय का कार्यकाल का जो है इसको बनाया गया। मेला कितने बजे तक खत्म हो जाता है, कितने बजे तक यहाँ की जो भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की, वो कितने बजे तक मेला? खाली होते देखिए मेला तो यहाँ पर जो है 7 बजे सुबह से ही शुरू हो जाता है, और मेला रात 8-10 बजे तक मेला चलता है। और ये धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पर क्या है कि जब तक श्रद्धालु आते रहेंगे तब तक पूजा चलते रहता है। और हम संजोग से आज हम लोग जिस जगह आए हैं, हम लोग का जो इस मेला को जो लोग यहाँ पर शुरुआत किया था, जिस घर परिवार का लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आज जो ये मेला जो लग रहा है, जो ये पूजा का स्थल है, जो खेलाई चंडी मेला जो है, इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनका घर का जो है। आज एक आदमी हम लोग को आज इस टीम में आज आ गए हैं, जमुना जी उनका नाम है, वो भी जो है आपको विस्तार से बता देंगे कि मेला कब शुरुआत हुआ, कौन लोग शुरुआत किया, कैसे शुरुआत हुआ। और आप देखिए यही जगह है, एक पत्थर है, और देखिए ये नीम का पेड़ है, इसी पेड़ पर जो है लोग श्रद्धा आस्था रखते हैं, इसी जगह पूजा होता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है,
और ये पूरा पूरा पहाड़ में आप खड़े हैं और एक पहाड़ का पूजा हो रहा है। तो इस भले हम लोग इसको खेला चंडी मेला बोलते हैं, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि पूरा प्रकृति का चीज है। प्रकृति इस पर हम लोग का यहाँ का जो श्रद्धालु है, यहाँ का जो लोग है, ग्रामीण है, सभी लोग जो है इस पहाड़ पर विश्वास रखते हैं, इस खेला चंडी मेला पर विश्वास रखते हैं। इस पत्थर पर इस जो है आपका देख लीजिए नीम का पौधा है, पेड़ है, इस पर लोग पूजा करते हैं। तो आप स्पष्ट जो समझ सकते हैं कि यहाँ का लोग जो है पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ लोग प्रकृति है। के ऊपर काफी श्रद्धा है लोगों का। आप देख सकते हैं ये वही नीम का पेड़ है जहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं 14 जनवरी के बाद, जो कि 15 जनवरी को यहाँ पे एक मेला लगाया जाता है और इसी पेड़ का पूजा किया जाता है। आइए हम जानते हैं और कुछ यहाँ के श्रद्धालुओं से जो कि यही के रहने वाले हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जमुना प्रसाद महतो। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हम यहाँ तो जन्म से ही पूर्वजों से रह रहे तो हैं। आप तो हर साल यहाँ हाँ, मेला हर में साल। आते होंगे। मेला क्या का खास आकर्षण रहता है मेले का? क्या लोग कहाँ से आते हैं? क्या मेला बहुत दूर से आते हैं, लगभग 3 से 4 जिला का, 3 से 4 जिलों का मेला बने जो पूजा की बोकारो है। शुरुआत कैसे होती है? पूजा का शुरुआत मिट्टी फेंकने से होता है। पहले मिट्टी फेंकती है, उसके बाद श्रद्धालु यहाँ कबूतर जिंदा चढ़ाया जाता है, उसको उड़ाया जाता है। अच्छा, आजाद किया जाता है हाँ। कबूतरों को। और माँ काला चंडी के नाम से पूजा होती है। अच्छा, वहाँ पे जो नीम का पेड़ है हाँ वहाँ पे कुछ गुड्डे बने हुए हैं, वो मिट्टी हाँ के, हाँ, वो मिट्टी क्या है? का वो घोड़ा बनाया जाता है, अच्छा। मिट्टी का घोड़ा रहता है। उसका क्या महत्व है? उसका महत्व है कि माँ उस घोड़े में आई थी और वहाँ कुछ मिला था, जिस कारण बस वह पूजा आज से नहीं, लगभग 1947 से पूजा लमसम चालू हुआ था। कतरास राजा ही पूजा तो चालू अच्छा, किए थे कतरास के राजा की और यहाँ का जो जिम्मेदार था उनको थोप के वो चले गए। ये जो बोला आप- पेड़ है ये काफी पुराना होगा तब हाँ, तो। पेड़ बहुत पुराना है, लेकिन बढ़ा है या नहीं इससे तो कोई कहा नहीं जा सकता। पेड़ तो बहुत, जब से मेरा जन्म है मैंने 50 साल लमसम तो देख रहे पेड़ यही है, ऐसे ही। आपने तो हर साल की पूजा को देखी होगी। हाँ, कुछ ऐसा कोई यादगार पल? ऐसा तो हमरा कुछ ऐसा यादगार नहीं है। मेला भीड़ बाय भीड़ दिन का दिन बढ़ते जा रहा है। पहले तो कम आता था, 2, 5, 10, अभी तो बहुत मैंने मेला लगता है। ऐसा कि सुबह 6 बजे से यहाँ लेके से कितना 8 भीड़ बजे जम रात तक, जाता होगा? ये तो मतलब यहाँ से पूरा लेके ही- जीटी रोड तक आपको भीड़ ही चलना पड़ेगा, आदमी लोग चल के नहीं पारी-पारी जा करके पाएगा। पूजा करते हाँ, होंगे। पारी पारी पूजा करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने से नहीं जाइएगा, आपको ठेल के ही पहुंचा देगा। जो आए हैं वो दर्शन करके ही जाते हैं। हाँ, वो यहाँ आते भी हैं तो ऐसे ठेल ले और जाते भी है तो ऐसे। क्या संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? श्रद्धालुओं को मेरे तरफ से सबसे मन शुभकामनाएं, सबका ठीक है और मेरा भी ठीक रहे। पूजा तो बहुत अच्छी तरह से होता है और होते रहेगा। तो अब जैसे ये बहुत आस्था से जुड़ा हुआ एक जगह है। इस जगहों पे ग्रामीणों का कहना है कि सबसे बड़ी कठिनाई है कि यहाँ पे किसी भी तरह का इमरजेंसी में ये जो दायरा है सड़क का, इसे पार करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जो यहाँ जितने दिन से रुके हैं बहुत सारी समस्या होती है, क्योंकि जब मेला भी लगते हैं तो वहाँ से खेत से ही हो कि हम लोग इस पार आते हैं। रोड का सुविधा नहीं होने कारण जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो NH में के बगल जो सर्विस रोड है वहीं पे अपना गाड़ी खड़ा कर देते हैं और पैदल आते हैं। और पैदल आने में वहाँ बहुत सारे कीचड़ उचड़ भी रहता है, उससे भी उनको झेलना पड़ता है और आने में बहुत सारी समस्या होती है। और इस रोड से आने में भी बहुत सारी समस्या होती है, क्योंकि इतना मतलब पत्थर उत्थर बहुत सारे समस्या देखना पड़ता है। इसी कारण लोग इतना जो इसका और हम नहीं पहुंच पाते हैं जल्दी, और इसीलिए बहुत सारी समस्या होती है। जैसे हम लोग का यहाँ रोड नहीं होने के कारण जितने भी मरीज हैं वो मरीज को ले जाने में बहुत सारी समस्या होती है। माने कि अभी जैसे 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, लेकिन मरीज को ले जाने का हम लोग लगता है कि 20 किलोमीटर लोग खटिया से यहाँ से लेके जाते हैं। इतनी सारी समस्या उत्पन्न होती है। फिर भी यहाँ के नहीं तो जल अपने प्रतिनिधि, क्षेत्र के सांसद और विधायक से आप क्या मांग करते हैं? हम अपने सांसद और विधायक जी से यही, जो भी सेंचुरियन में पड़ता है, जो भी फर्स्ट डिपार्टमेंट, हम उनसे बोलेंगे आप जहां तक इनका प्रोसेस है वो वहां तक बात करके वो मतलब सर लोग से बात करके जल्द से जल्द निदान हो, ताकि यहाँ का जो भी गांव है विकास हो
और क्योंकि आज़ादी के 78वां साल बाद भी यदि हमारा NH से जस्ट बगल 1-1.5 किलोमीटर ही पड़ता है और यदि 78वां साल हो गया, यदि विकास नहीं है तो हमको नहीं लगता कि हम लोग कभी विकास कर पाएंगे। और अभी विकास की बात करें तो जल, पानी, रोड, शिक्षा, यदि ये सब चीज हमारे साथ यदि नहीं जुड़ पाएगा तो हम लोग विकास से के कल्पना से परे हो जाते हैं। सदानंद जी बताइए कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को, क्या अपील करना चाहते हैं सरकार को? सरकार से हम अपील करते हैं कि 15 तारीख का जो दिन है यहाँ का श्रद्धालुओं के लिए खेला चंडी मेला जो समिति है उसके तरफ से कि यहाँ पर जो है ये इसको जो है एक धार्मिक पर्यटक स्थल का दर्जा दे सरकार। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि श्रद्धालु को यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सड़क की आवश्यकता है, हम तो मांग करते हैं कि वन विभाग, वाइल्ड सेंचुरी, चाहे वो गिरिडीह जिला हो, हजारीबाग हो, इसको जल्द जो है इसको NOC दे। और इसके लिए इसका तत्परता दिखाते हुए स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि है, माननीय विधायक जी से भी हम अपील करेंगे, माननीय सांसद जी से भी अपील करते हैं कि NOC देने में जो प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया में तुरंत कार्रवाई हो और यहाँ का श्रद्धालुओं को लाभ मिले, यहाँ का जनमानस को इसका लाभ मिले। और जो है इस आयोजन में, इस भव्य मेला का आयोजन में जो है यहाँ का जनप्रतिनिधि भी योगदान दे, सहयोग करे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि यहाँ का जो है इस जगह में पहुँचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ शुद्ध पानी पीने के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। तो हजारों लोग अगर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो यहाँ बगल में 2 तालाब है, तालाब से जल उठा करके यहाँ पूजा अर्चना होता है। तो पीने के लिए कम से कम शुद्ध पेयजल का यहाँ व्यवस्था हो, एक शेड का व्यवस्था हो, जैसे पूजा का सामग्री व सामान वगैरह रखने के लिए रात में जो पंडित जी वगैरह या फिर जो भी लोग यहाँ पर कमेटी के सदस्य लोग हैं उनको रहने के लिए जो शेड वगैरह की आवश्यकता है, इस सब चीज़ पर जो है यहाँ का जनप्रतिनिधि ध्यान देने की आवश्यकता है। हम मांग करते हैं कि इसको एक धार्मिक पर्यटक स्थल का दर्जा राज्य सरकार दे। इन्हीं मांगों के साथ आपका पूरा जो है धनबाद रेजिस्टेंस को विशेष रूप से हार्दिक बधाई देते हैं। आज हम लोग आप चितरपुर पंचायत में सतपैड़ी पहाड़ नामक इस जगह में इस धार्मिक स्थल में पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचते हुए हमने पाया कि ये जो 1.5 से 2 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये बिल्कुल मतलब इसे हम लोग रास्ता कह ही नहीं सकते हैं। और इस मेला का जो लोग आस्था है इस ग्रामीण एरिया में, यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आस्था जुड़ा हुआ है इस मेले से। मैं सरकार से या जो भी अधिकारी हैं जिनके अंतर्गत ये चीज आता है, मैं उनसे एक ही चीज दरखास्त करना चाहूंगा कि लोगों का आस्था को ध्यान में रखते हुए इस 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता का तुरंत बनाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों से बात करके एक बात बहुत स्पष्ट हो गया। उनका कहना है कि यहाँ उनकी माँ बसती है और यहाँ उनके लिए कोई खतरा नहीं हो सकता है। अगर ये सैंक्चुअरी भी है, अगर सैंक्चुअरी का भी कुछ नॉर्म्स है कि चलिए सैंक्चुअरी में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है इसलिए ये रास्ता में NOC नहीं मिल पा रहा है, लेकिन लोगों का आस्था और ग्रामीणों का रखरखाव, ग्रामीणों का देखभाल, क्योंकि यहाँ जो लोग बसते हैं उनके लिए यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना, मान लीजिए 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर पाना कि जितना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये आग्रह करता हूँ कि हर चीज को दरकिनार करते हुए आप इस रास्ते को जल्द से जल्द बनाने का प्रबंध किया जाए। धन्यवाद।